नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब की बार किसकी सरकार, तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि आपको किस दिन अपनी सरकार, अपने संसद को चुनने के लिए जाना है वोट डालने, ये तारीख आपको पता चल चुकी है और हम आपको मैप्स के जरिए बता रहे हैं कि आपके राज्य में, आपके इलाके में कब चुनाव होने वाले हैं। देखिए, लक्षद्वीप में 11 अप्रैल को मतदान है, चुनाव है। तमिलनाडु में 18 अप्रैल को मतदान है और इसी तरीके से केरल में 23 अप्रैल को मतदान है। तो हम आपसे यह भी कह रहे हैं कि आप अपने घर से निकलकर वोट करने के लिए जरूर जाइएगा, क्योंकि 5 साल में एक बार ही आपको मौका मिलता है कि आप अपने इलाके के नेता को चुन सके, संसद को चुन सकें और साथ ही सरकार को चुनने में भागीदारी निभा सके। छत्तीसगढ़ में 11-18 को मतदान है, 29 अप्रैल और 6 मई को राजस्थान में मतदान है। महाराष्ट्र में 11, 18, 23, 29 अप्रैल को मतदान है, यानी कि 4 चरणों में महाराष्ट्र में मतदान होंगे। कुल 7 चरण में इस बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार 9 चरणों में चुनाव हुए थे। गुजरात की अगर बात करें तो 23 अप्रैल को यहां पर चुनाव है। पंजाब में 19 मई को चुनाव है और इसके अलावा उत्तराखंड में 13 अप्रैल को आपको वोट करने का लोकसभा चुनाव के लिए मौका मिलेगा। तेलंगाना में 11 अप्रैल को चुनाव है। तो ये देश के अलग अलग राज्य हैं जहां पर अलग अलग तारीखों पर जहां जहां जैसे जैसे चुनाव हैं वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। दिल्ली में अगर आप रहते हैं और दिल्ली में वोट करते हैं तो 12 मई को आपको अपने घर से निकलना है ताकि आप वोट डाल सके। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने आरोप लगाया है कि बंगाल, यूपी और बिहार में 7 चरणों में चुनाव से अल्पसंख्यक आबादी को मुश्किल होगी, क्योंकि उन्हें रोजा के दौरान वोट देना पड़ेगा। लिहाजा चुनाव आयोग को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी तो चाहती ही है कि अल्पसंख्यक अपने मत का प्रयोग ना करें। बिहार, यूपी और बंगाल में 7 फेज के इलेक्शन में इनका यहाँ जो हमारे लोगों हैं उनके लिए कठिनाई है, उनके लिए तकलीफ है। ज्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमजान है और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। इसे इलेक्शन कमीशन को नजर में रखना चाहिए था। जरूर बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे, मगर इलेक्शन कमीशन को इसको ध्यान में रखने से अच्छा होता। तो हम आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बाहर से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। एनके सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एनके सिंह साहब आपका। राजेश बादल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आरती मेहरा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगी और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एनके सिंह साहब, देखिए, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, एक नया मुद्दा सामने आ गया कि भाई तारीख जो आपने तय की है वो रोजा के दौरान है और उसमें अल्पसंख्यक वोट करने नहीं जाएंगे, तो फायदा किसको होगा, ये सबको पता है। ये बात तो सही है कि उस समय गर्मी काफी तेजी पे होगी और गर्मी अगर तेजी पे होगी, खास करके 7 फेजेस में अगर चुनाव हो रहे हैं और उन इलाकों में जहां की 20%, जैसे कि आप लेंगे वेस्ट बंगाल का, ये बात सही है कि 26% वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। लिहाजा एक नजर में ये रखना चाहिए था कि उसको सेग्रीगेट कर दे जहां ज्यादा पॉपुलेशन है। सब जगह तो नहीं कर सकते, क्योंकि 1 महीने रमजान है और 1 महीने अगर चुनाव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पे कि उसको चुनाव कराना ही था 5 साल के अंदर, तो लिहाजा उसको तो डेफर नहीं किया जा सकता था। अब ये क्लैश एक हो गया है, लेकिन कम से कम पॉपुलेशन जहां ज्यादा है वहां पे इसको अवॉइड करना, और किया भी होगा। मुझे इलेक्शन कमीशन के उसमें नहीं कह रहा हूं, क्योंकि केरला में नहीं किया, केरला में 7 फेज में नहीं हो रहा है, तो ये इसका मतलब है कि एक कोशिश की थी, शायद वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये दिक्कत आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रमजान के दौरान आप बोलिए इलेक्शनियरिंग कैसे होगी। गर्मी दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। राजेश बादल जी, आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखें तय की है वो सरकार से पूछ के की है और फिर कांग्रेस हो या फिर बाकी कोई और दल हो, वो तारीख को लेकर भी सवाल उठा सकते हैं? क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? देखिए, सरकार से पूछ के की हो, इसका कोई सीधी बात तो सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि हमने जब अपना चुनावी सफर शुरू किया था तब 4 महीने में हुआ।
उसके बाद हम घटते घटते 2 महीने पर आए, उसके बाद हम घटते घटते 19 दिन 17 दिन पर आ गए। अब 17 दिन के बाद फिर हम उसको अगर इस प्रोसेस को 1.5 महीने तक फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि हमारे पास जब सिस्टम तेज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का भी इसमें प्रवेश हो गया है और तमाम तर ऐसे साधन संचार के जुड़ गए हैं कि जब आसान है कि इसकी अवधि को 100 करोड़ के मुल्क में कम कर सकते हैं। अब अगर आप फैलाते हैं तो जैसे कि रमजान का उदाहरण आया है, इस महीने के दरमियान अगर आप देखें तो हाँ, जैसे एनके जी ने कहा कि कुछ जगहों पे 3 चरणों में ही कर लिया गया। अगर ऐसा किया जाता, क्योंकि केवल वोटर नहीं होंगे वो उनकी ड्यूटी चुनाव के काम में भी लगेगी, वो मतगणना में भी जाएंगे, वो पोलिंग पार्टीज भी होंगी, प्रचार भी करेंगे, कार्यकर्ता भी होंगे। तो जब चुनाव आयोग ने, कल मुझे याद है कि जब सुनील अरोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमने इन तारीखों को ध्यान में रखा है कि चुनाव में कोई त्योहार, कोई इस तरह का अवसर है तो हम उनको एग्जाम ना पड़े। अभय दुबे हमारे साथ हैं। अभय दुबे साहब, क्या तारीखों को लेकर दिक्कत है? जी देखिए, जनतांत्रिक अधिकार है हर व्यक्ति, राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का, मगर हमको चुनाव आयोग पर आस्था रखनी होगी। हम अपेक्षा करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होंगे और सभी बातों को कंसीडर किया होगा इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए इन तारीखों का ऐलान किया है। हम उस विषय में पढ़ना नहीं चाहते। हम बात ये करना चाहते हैं कि अब 5 वर्ष हो गए मोदी सरकार को। जो मोदी सरकार ने 5 वर्ष में काम किया है उसके आधार पर देश ने मानस बना लिया है किस प्रकार बैंकों की लूट हुई है। मुझ पर ताव देते नीरव मोदी यूके में घूमता हुआ दिखाई दिया है। कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलैप्स हो गई है। 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। 4.25 लाख करोड़ रुपए का एस्केलेशन उन प्रोजेक्ट्स में हो गया है। जॉबलेसनेस है, लॉलेसनेस है। तो इन सारे विषयों पर देश की जनता मानस बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश करे, हम जानते हैं वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। अब उनके पास रह क्या गया है? बीते 3-4 चुनाव मोदी जी के उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान केंद्रित होते हैं, पाकिस्तान केंद्रित चुनाव हो चुके हैं। देखिए राफेल, ये जो गालों पर लाली दिख रही है, राफेल की दलाली है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? सर्वोच्च अदालत में तथ्य तक नहीं रखे, छुपाया गया। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। सही मायने में राष्ट्रद्रोह का अगर कोई काम है तो देश की सर्वोच्च अदालत से। इसीलिए तो हम कहते थे कि जेपीसी कराइए, पोटेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है वो पार्लियामेंट का। वहां पर डिसेंट नोट रखे जाते, वहां पर फाइल की नोटिंग्स रखी जाती, वहां लोगों को समन किया जाता। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है आर्टिकल 32 में उसका जुरिडिक्शन सीमित है। तो ये सरकार नहीं चाहती थी कि इन बातों का खुलासा हो। बने हुए महंगाई, नौकरी, गांव, किसान, ध्रुवीकरण, ये तमाम जो मुद्दे होते हैं चुनाव में, इससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ आरती मेहरा अभी जुड़ गई हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आरती मेहरा जी आपका। लेकिन डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, कोलकाता के मेयर और टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि भाई तारीख जो आपने तय की है वो तारीख ठीक है नहीं, क्योंकि रोजे के वक्त कैसे कोई अल्पसंख्यक जाकर चुनाव में वोट करेगा या फिर अपनी ड्यूटी निभाएगा? आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो खुद भी मुसलमान हैं। सर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। चुनाव आयोग को ये तय करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है। इसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। चुनाव ड्यूटी भी लगती है, वोट भी डालते हैं, प्रचार भी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव आयोग को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए और भी जितनी पार्टियां उनसे राय मशवरा करके कहीं ना कहीं इस तारीखों को तय करना चाहिए। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत दुखद है और अगर इस पर विचार हो तो बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इससे लग रहा है सर कि वोट कट जाएगा। इससे लग रहा है कि किसी पार्टी का वोट कट जाएगा, किसी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। सर सवाल इस बात का है कि जब देश ने मन बना लिया है, देश से विचार कर चुका है कि मोदी जी को बदलना है, तो चाहे रोजा हो या त्योहार हो या जिन भी पर्व में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तय किया है, अब इस देश की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको सड़कों पर निकलना होगा, उनको धूप में निकलना होगा। क्योंकि ये पहले कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं ख्याल रखा है तो इस देश की जनता को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनको बाहर निकल करके, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनको बाहर निकलना होगा। आरती मेहरा जी, एक सेकंड सर, मैं अब तमाम मेहमानों को शामिल कर लेता हूं, उसके बाद फिर आऊंगा। आरती मेहरा जी,
आरती मेहरा जी, क्या तारीख जो तय की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, आरोप लग रहे हैं कि भाई तारीखों का जो ऐलान किया गया है वो तारीखें ठीक है नहीं, टीएमसी के नेता हैं, मेयर हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, लड़ना चाहती है। आप लोगों ने तारीखें तय करवा दी है क्या? ये बहुत ही दुखद आरोप। देखिए, चुनाव आयोग पे किसी भी तरह का प्रश्न खड़ा करना ये राजनीति से प्रेरित है और ओछी और छोटी राजनीति से कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि ये हंगामा इसलिए कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, ये हर तरह से सवाल की मुद्रा में है, चूंकि बौखलाहट बहुत ज्यादा है, अंदर तक हिले हुए हैं। हर मीडिया, हर जो सर्वे कंपनीज हैं वो दिखा रही हैं कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी बहुमत से दोबारा 2019 का सरकार बनाने जा रही है। उसकी बखलाहट इन्हें इतनी ज्यादा है कि ये संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ते, ये हर तरह के प्रश्न उठाने में ही विश्वास रखते हैं और हंगामा इस खड़ा करते हैं, इस बार जो वोटर हैं उसमें बड़ी तादाद में युवा हैं और ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं और इन युवाओं को नौकरी की भी जरूरत होगी। तो आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, चुनाव की तारीखों का ऐलान कल कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से और तमाम सियासी पार्टियों ने कह भी दिया कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार चुनाव किन मुद्दों पर, और सबसे पहले तारीखों को लेकर सवाल उठ गया। देखिए, कोलकाता के मेयर और टीएमसी के नेता ने सवाल उठा दिया है कि जो तारीखें हैं वो ठीक नहीं है, उन तारीखों का चयन जो है वो रोजे को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए था। 7 चरणों में हालांकि चुनाव हैं और इसी दौरान जो तारीखें हैं वो रोजा को ध्यान में रखते हुए नहीं तय की गई है। इस पर सवाल उठाया गया है। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जी। इसमें एक आपके व्यूअर्स के लिए हम एक जानकारी दे दें, लगभग सारे चुनाव 5 जो इलेक्शन, 7 फेज का इलेक्शन है, 5 फेज रमजान के पहले हो रहे हैं। सिर्फ 2 ही है डेट्स, 11 और 18 मई, जो कि हो रहे हैं रमजान के दौरान। और उसमें भी केरला सिंगल फेज में है जो अप्रैल में ही हो जा रहा है, जहां की मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक बंगाल है जहां की वो भी लास्ट के 2 फेजेस जो है, 2 फेजेस, उसी में ये रमजान पे पड़ा। रमजान शुरू हो रहा है 6 मई से और 4 जून तक। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में भी काफी आबादी, तो ऐसे में वो सवाल उठा देंगे। राजेश बादल जी, ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे एक मतदाता क्यों ना हो, सवाल यह है कि क्या उसको अवसर की अनुकूलता नहीं होनी चाहिए? आबादी के मान से नहीं, क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम नहीं है? क्या गुजरात में नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? उन राज्यों में भी तो है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि चुनाव आयोग के लिए कठिन चुनौती है। तो मैं जो बात कहना चाहता था कि 3 जून के पहले आपको सरकार बनानी है, आप अधिक से अधिक ये कर सकते थे कि सिकोड़ देते समय को, समेट देते समय को और कम फेजेस में कर सकते थे, समय कम कर सकते थे, जैसा अतीत में हुआ है। ठीक है। डॉक्टर अजीज खान, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, आप अपनी बात कह लीजिए। देखिए सर, बहुत सीधी सी बात यह है कि ये वही बीजेपी है जो लोकतंत्र की दुहाई देती है और लोकतंत्र की इस कदर दुहाई देती है कि जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इसने इस कदर कैप्चर कर रखा है कि वो दूसरे को मौका नहीं दे रही है। आज ईडी, सीबीआई से लेकर सारी संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से कैप्चर किया। मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा सर कि अभी जो चुनाव का जो फेज की बात हो रही है सर, 6 मई को भी चुनाव है और रोजा 6 मई को भी स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं चूंकि ये लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्मों का आदर और सत्कार किया जाता है। आरती मेहरा, आप जवाब देंगी? क्यों एक वोटर क्यों? आरती मेहरा, आप जवाब देंगी? देखिए आरती मेहरा, आप जवाब देंगी? इसलिए जी मैं जवाब दूंगी। इनकी पार्टी में अपना आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। इसमें सिर्फ रमजान नहीं आ रहा, इसमें रामनवमी भी आ रही है, इसमें जैन धर्म का भी आ रहा है, इसमें 9 अलग अलग धर्म को। और मेरा तो ये कहना है आपने किया है, धर्म को क्यों जोड़ा बांटने का काम आपने किया है। रमजान में क्या ये बाहर नहीं जाते, क्या ये नौकरी नहीं करते, ये क्या घर से बाहर नहीं निकलते? रमजान में हमारे बंधु सब काम और करते हैं, तो क्या वो 20 सेकेंड, आखिरी 20 सेकेंड नहीं जाते? क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते? अबे दुबे जी, आखिरी 20 सेकेंड, रमजान आपका जवाब। बच्चे अपना कैरियर के लिए नहीं जाते?
लेकिन जी। ये सिर्फ हंगामा करना है सर, माफी के साथ 20 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि इस बात से तो मैं ये परेशान इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। सेना पे भी सवाल उठाते हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं बिल्कुल पे भी बीते 5 वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया, मनमानी सरकार चलाई, जनमानी की अपेक्षा। और ये जो रामनवमी का जिक्र कर रही है, जो देश के लोग पूछ रहे हैं, वक्त इतना ही है। जो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों को एक बहुत छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर होंगे। आप रहिए हमारे साथ।